हेलो गाइस, पॉइंट सूत्र में आपका स्वागत है। ये टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेसिक्स कवर कर लिया ऑलरेडी। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सेम टाइप के कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं। A can finish a piece of work in 12 days. B can finish it in 15 days. A किसी काम को कितने दिन में करता है? A काम को करता है 12 डेज में और B उसी काम को करता है 15 डेज में। ओके, 12 days and B in how many days? 15 days. After A had worked for 3 days, B also joined A to finish the remaining work. In how many days the remaining work will complete? तो उन्होंने कहा कि भाई 3 दिन बाद B ज्वाइन कर रहा है, यानी कि A ने पहले 3 दिन काम किया, उसके बाद B ने उसको ज्वाइन किया। तो बताओ रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सेम प्रोसेस, एलसीएम ले लो। 12 एंड 15 का एलसीएम होता है 60 एलसीएम आ गया, दैट मींस मैं मान लूंगा टोटल वर्क जो मेरा 60 है। टोटल वर्क इज 60। ओके, नाउ 12 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। डेज आ गए मेरे पास 12। एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी होती है आप टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5 डेज एफिशिएंसी है। तो 5 यूनिट जो है एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ओके, बी जो है 15 दिन में काम खत्म करता है, तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी होगी 4 यूनिट पर डे। ओके, अब सिंपल सी बात उन्होंने क्या कही कि भाई ए ने काम स्टार्ट किया और 3 दिन बाद बी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन होता कि भाई दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में फिनिश होगा, तो हम क्या करते हैं, हम डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डेज निकालने के लिए टोटल वर्क, टोटल रिमेनिंग वर्क भी क्या करते हो। अभी रिमेनिंग वर्क 60 है तो टोटल वर्क आ जाएगा डिवाइड बाय व्हाट, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी अगर दोनों काम करेंगे तो 9 एफिशिएंसी होगी, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 यूनिट वर्क होता है। ओके, 9 यूनिट वर्क होता है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो। ओके, तो इसका मतलब 60 डिवाइड बाय 9। अब 60 डिवाइड बाय 9 कितना हो गया? यहाँ पे आ जाएगा 9 6 54 एंड 6 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/2 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। ओके, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6/2 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। इज देयर एनी डाउट? नो, गुड। लेकिन इनका क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ए काम स्टार्ट करता है और 3 दिन तक वो अकेले काम करता है, 3 डेज। फिर ए प्लस बी, यानी कि बी ने उसको ज्वाइन कर लिया और रिमेनिंग कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है ये पूछा गया, हाउ मेनी डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ए अगर 3 दिन तक काम करेगा तो ए के एक दिन का काम है 5 यूनिट, और 3 दिन तक काम करेगा तो इसका मतलब वो कितने यूनिट काम कर लेगा? 15 यूनिट काम कर लेगा इन हाउ मेनी डेज? 3 डेज। ठीक है, अब उसके बाद उसको बी ने ज्वाइन कर लिया, तो बी जब ज्वाइन कर लेता है तो 9 यूनिट वर्क होता है। ओके, 9 यूनिट वर्क होता है। अब काम बचा कितने? रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क है टोटल 45 यूनिट्स। ओके, तो अब 9 यूनिट वर्क एवरीडे कर रहा है, 45 यूनिट टोटल वर्क बचा हुआ है अभी मेरे पास। ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे? तो डेज विल बी इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 9, 5 डेज और लगेंगे। So that means your answer will be 5 days, which will be the remaining days to complete this work. Okay. अगर इसी सेम क्वेश्चन में बी काम को स्टार्ट करता और ए बाद में ज्वाइन करता तो क्या होता? मतलब कि क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया कि बी फर्स्ट 3 डेज वर्क कर रहा है और ए ने उसको बाद में ज्वाइन किया। ठीक है, ए ने उसको ज्वाइन किया, तो इसका मतलब पहले 3 दिन बी काम करेगा, 12 यूनिट काम होगा। उसके बाद आपको पता ही है कि ए प्लस बी जब काम कर रहे हैं तो 9 यूनिट वर्क हो रहा है, और रिमेनिंग वर्क बचा कितना है? रिमेनिंग वर्क बचे देखो 60 यूनिट टोटल वर्क था, 12 यूनिट वर्क हो चुका है, तो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू हाउ मच? 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48 यूनिट वर्क बच गया। तो डेज विल बी इक्वल टू हाउ मच? डेज कितने लगेंगे? टोटल वर्क यानी कि रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है? 9 यूनिट एफिशिएंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 45 होते हैं, 5 3 रिमाइंडर आएगा, तो 9 आपको पता है कि 9 जो है वो डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल 5 1/3 डेज। ओके, दिस विल बी योर आंसर।
अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि ए और बी एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, समझ रहे? ए और बी ने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन के बाद आफ्टर 5 days बी लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल कंप्लीट, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, अगर ए और बी मिलकर काम स्टार्ट करेंगे तो काम कितना 9 यूनिट वर्क होगा हर रोज। अब 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो 9 × 5 इज इक्वल टू 45 यूनिट, ठीक है। 45 यूनिट का काम हो गया 5 दिन के अंदर। अब काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो टोटल विल बी इट विल बी 15 यूनिट। तो बच्चों देखो कि टाइम कितना बचेगा, फिर टाइम कितना लगेगा, रिमेनिंग वर्क 15 यूनिट डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, बिकॉज ए काम करेगा, बी ने तो काम छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा 3 days। 3 days विल बी योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क जो है वो 3 days में कंप्लीट होगा। ओके, चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्वेश्चन को लेते हैं कि भाई ए ने काम स्टार्ट किया, ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 2 days, 2 दिन तक उसने काम किया, ठीक है। 2 दिन तक ए ने काम किया, फिर बी ने ज्वाइन कर लिया, और फिर 2 दिन तक बी ने ए के साथ काम किया 2 days, और उसके बाद फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्लियर है? देखो ए ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन तक काम कर रहा है, फिर बी ने उसको ज्वाइन कर लिया, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 2 दिन तक, फिर उसके बाद ए ने छोड़ दिया और बी काम खत्म करेगा, काम कितने दिन में फिनिश होगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ए ने काम किया, 5 यूनिट पर डे काम करता है, 2 दिन तक काम करेगा, तो इसका मतलब 10 यूनिट काम हो जाएगा। फिर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, 9 यूनिट वर्क होता है, 2 दिन तक करेंगे, तो इसका मतलब 18 यूनिट वर्क हो जाएगा। उसके बाद बी काम करता है, देखो 4 यूनिट वर्क करता है, और मेरा काम बचा कितना है यहाँ पे काम बच रहा है, देखो 28 यूनिट वर्क हो चुका है, यहाँ तक 28 यूनिट वर्क हो चुका है, 10 यहाँ पे हुआ और 18 यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 60 माइनस 28 कितना होता है, 32 यूनिट जो है वो रिमेनिंग वर्क होगा। तो 32 यूनिट वर्क आपका बचा हुआ है, जो कि बी अकेला करेगा। बी जो है 4 यूनिट वर्क पर डे करता है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आ जाए, 4 8 जा 32, इसका मतलब 8 days तक बी अकेला काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 8। ओके, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बहुत सिंपल वे है। देखो जब हम परसेंटेज के वे से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हम टोटल वर्क को 100 मानते हैं, और हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है डेसिमल्स में। कभी 6.99 आ रहा है, 6.33 आ रहा है, कभी 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हमें डेसिमल्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। और अगर आप इस एलसीएम मेथड से करोगे तो आप टोटल वर्क मान लेते हो एलसीएम, 100 मानने की जगह आप एलसीएम मान लेते हो, और यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी डेसिमल में नहीं आती, वो आपके नंबर्स में आती है, सिंपल। तो इससे जो होता है क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है कंपेयर टू दिस। आपको करना क्या, आपको सिंपल बस एलसीएम लेना है और एफिशिएंसी की यूनिट्स निकाल लेनी है। ओके, उसके बाद आपका सेम क्वेश्चन है, आपका परसेंटेज के क्वेश्चन से ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम। अब 3 पर्सन्स के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं 3 पर्सन्स के क्वेश्चन अगर हमारे पास आते हैं तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मान लेते हैं एक ए पर्सन है जो 15 डेज में वर्क कंप्लीट करता है। वी कैन डू सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, 20 days, एंड सी कंप्लीट्स इट इन 30 days। ठीक है, ए 15 डेज में कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है, और सी 30 डेज में कर रहा है। फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है कि भाई तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आपको पता ही है कि एलसीएम तो देखो लेना ही है, एलसीएम विल बी 60। 15 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 4, दैट मीन्स 4 विल बी द एफिशिएंसी ऑफ ए। 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 3, एंड 30 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाए 2, तो दैट मीन्स दीज आर द एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी। ये एक दिन में इतने यूनिट काम कर रहे हैं। ओके, तीनों मिलके काम करेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा एक दिन में, 4 + 3 + 2 9 यूनिट वर्क होगा। ओके, 9 यूनिट वर्क पर डे करते हैं अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, डेज इज इक्वल टू वर्क, रिमेनिंग वर्क और टोटल वर्क यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय 9 यानी कि
एफिशिएंसी। ओके, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 9, 9 6 54 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6/9 यानी कि 2/3 days। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं कि भाई ए ने काम स्टार्ट किया, बी ने एक दिन बाद ज्वाइन किया और सी ने उसके एक दिन बाद ज्वाइन किया। क्वेश्चन क्लियर है? ए ने काम स्टार्ट किया, फिर एक दिन बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया यानी कि ए प्लस बी, और उसके एक दिन बाद सी ने भी ज्वाइन कर लिया यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखो ए पहले दिन काम कर रहा है 4 यूनिट काम हो रहा है, दूसरे दिन बी का मिलकर काम कर रहा है तो 7 यूनिट वर्क हो रहा है, तीसरे दिन से तीनों ने मिलकर काम किया तो 9 यूनिट वर्क हो रहा है। ओके, तो एक बात समझो कि अब 4 + 7 यानी कि 13 यूनिट वर्क 2 दिन में हुआ। ओके, 4 + 7 नहीं 4 + 7 11 यूनिट, सॉरी नॉट 13 यूनिट, इट इज 11 यूनिट, 11 यूनिट होगा। ओके, एंड उसके बाद थर्ड डे ए प्लस बी प्लस सी यानी कि टोटल कितने यूनिट वर्क हुआ? 20 यूनिट वर्क हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब अगर कह रहे हैं कि भाई टोटल कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, तो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे आप? देखो 20 यूनिट वर्क यहाँ पे हो चुका है, टोटल 60 यूनिट वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क बच गया हमारे पास 40 यूनिट्स। एंड डेज कितने लगेंगे? डेज इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय, अब डेली तो 9 यूनिट वर्क हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 4 × 36 एंड 4 रिमाइंडर आएगा एंड 9 डिनोमिनेटर आएगा। तो दैट मीन्स कितने दिन और लगेंगे काम को कंप्लीट होने में? 3 दिन के बाद। अगर उन्होंने पूछे टोटल कितने दिन लगते हैं तो टोटल डेज लगेंगे हमारे पास, देखो 4/9 + 3 डेज, तो यानी कि 7 4/9 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट होने में। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं काम और पहले 2 दिन तक ये दोनों काम करते हैं, ए और बी मिलके काम स्टार्ट करते हैं और पहले 2 दिन तक ये दोनों काम करते हैं 2 डेज, फिर उसके बाद सी ने भी ज्वाइन कर लिया और 2 दिन तक ये दोनों मिलके काम करते हैं, और उसके बाद फिर ए ने छोड़ दिया तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया? यानी कि अब बाकी दिन कौन काम करेगा? बी और सी मिलके काम करेंगे और काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि ए और बी ने स्टार्ट किया, फिर सी ने ज्वाइन कर लिया 2 दिन बाद और फिर 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले 2 दिन 7 यूनिट वर्क हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि 7 यूनिट वर्क कैसे हो रहा है? बिकॉज ए 4 यूनिट काम करते हैं और बी 3 यूनिट काम करता है, तो 7 यूनिट वर्क होता है पहले 2 दिन। 7 × 2 14 यूनिट वर्क होगा टोटल इन 2 डेज। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 9 यूनिट वर्क, 9 × 2 18 यूनिट वर्क होगा। ठीक है, उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो इसका मतलब 5 यूनिट वर्क हो रहा है। ठीक है, डेली अब 5 यूनिट वर्क हो रहा है। अब देखना क्या है? हमें देखना यह है कि रिमेनिंग वर्क कितना बच गया। टोटल यहाँ तक अभी हमारे पास 32 यूनिट वर्क हो चुका है। 32 यूनिट वर्क हमारा 4 दिन में हो चुका है। तो टोटल वर्क है कितना? 60 यूनिट। 60 - 32 इज इक्वल टू 28 यूनिट काम बच गया। ओके, 28 यूनिट काम है और 5 यूनिट पर डे हो रहा है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 5 यानी कि रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो आ जाएगा 5 × 5 = 25, 3/5। ओके, तो रिमेनिंग डेज अगर उन्होंने पूछा है तो हमारे पास आ जाएगा 5 3/5। अगर उन्होंने टोटल डेज पूछा है तो फिर 5 3/5 प्लस ये 4 डेज और आ जाएंगे, ये 4 डेज जो हमने काम किया है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा टोटल 9 3/5 डेज। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल्टरनेट डेज के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे अगर ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।